First, you need to create company like this, Manga Traders, with your name and batch number. Add state. You need not to write everything else. Financial year April 23. उसके बाद कंट्रोल ए कर दिया तो ये फीचर्स आ जाएंगे। इसमें से हम अब तक फर्स्ट फीचर यस करते आए हैं। फर्स्ट फीचर यस, ये दूसरा फीचर नो करते हैं, ये नो। बाकी सारे फीचर्स हम नो करते हैं इस तरह से। तो ये नो कर दो एंड ये अपना कंपनी क्रिएट हो गया। कंपनी क्रिएट करने के बाद सबसे पहले आपको चेक करना है करंट पीरियड सही है क्या, 23 एंड 24। This transaction purchased from Sita Sons. So there is purchase goods account, second is Sita Sons. तो ये सीता सन्स का अकाउंट मैं क्रिएट करूंगा। पहले परचेस वाउचर में जाके चेंज मोड एज वाउचर करते हैं। इसके बाद क्रेडिट में आएगा पार्टी का नाम जहां से हम परचेस करते हैं। तो ये सीता सन्स आ गया और ये हो गया सन्ड्री क्रेडिटर लाइक दिस। टोटल अमाउंट 10,000, 40,000, 50,000 जो भी है हम इधर लिखते हैं। ये 40,000 है, एंटर करेंगे और डेबिट टू परचेस गुड्स, परचेस गुड्स अकाउंट अंडर परचेस ऐसे होगा और ये आपका ट्रांजैक्शन ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अब नरेशन में आप क्या लिखोगे, आपने क्या क्या परचेस किया, इस तरह से ये वाला ये कॉपी करके इधर डाल दोगे ऐसे। 20 शर्ट्स 500 रुपये का एक, 30 शर्ट्स 500 रुपये के 500 रुपये का एक, 15 शर्ट्स 1000 का एक, ऐसे टोटल मिला के ये 40,000 हो रहा है। तो ये वाला फर्स्ट ट्रांजैक्शन इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज आवर डॉक्यूमेंट एंड वी नीड टू परचेज दिस फॉर आवर शॉप। अब इसका मैनेजमेंट करने के लिए जो बोलते हैं उसको बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो वही हम आज पढ़ने वाले हैं, इन्वेंटरी। अब इन्वेंट्री होता क्या है? इन्वेंट्री इज अ रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स। तो ये सारे फिनिश्ड गुड्स हैं, हम ये परचेस करने वाले हैं। इसको मैनेज करने के लिए जो भी सेटिंग है मैं हम करने वाले हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपको ये करना होता है कि नंबर 1 स्टेप है, टैली में जाके फीचर सेट करने होते हैं। फीचर्स तो फीचर्स में जाने के लिए F11 प्रेस करते हैं। जैसे मैं अभी जा रहा हूँ टैली में और कंपनी मेनू, ये फीचर्स है। इसके पहले हम मेंटेन अकाउंट्स को यस करते थे, बाकी सब नो करते हैं। आगे से हम मेंटेन इन्वेंट्री वाला ऑप्शन यस रखेंगे क्योंकि अभी हम स्टॉक परचेस करने वाले हैं, गुड्स परचेस करने वाले हैं। जो गुड्स परचेस करेंगे वो सारे के सारे हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। इसीलिए ये जो फर्स्ट 2 ऑप्शन है इसको हम यस करने वाले हैं। कौन सा? मेंटेन इन्वेंट्री यस, इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री यस, ये दोनों ऑप्शन यस करके रखेंगे। आपने अगर ये जो अभी फीचर्स ऑन किया है इसकी वजह से क्या हुआ देखो टैली में। अब जब क्रिएट में जाएंगे तो एक नया ऑप्शन दिखाई दे रहा है इधर, यूनिट स्टॉक आइटम, ये वाला ये पहले नहीं था। दिखाता हूँ आपको। कंपनी मेनू में जाके फीचर्स में अगर जाएंगे तो इन्वेंट्री, ये जो यस किया था ना इसको मैं नो करके रखता हूँ। देखो ये जैसे ही मैं नो कर दिया तो इधर आपको क्रिएट मेनू में सिर्फ लेजर दिखा रहा है, इसके यहाँ पे स्टॉक आइटम इन्वेंट्री कुछ नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने वो फीचर ऑन नहीं किया। अगर हम फीचर ऑन करते हैं ये वाला, फिर से फीचर्स मेनू में जाके इधर यस करेंगे और ये भी यस करेंगे। 2 ऑप्शन यस जब करते हैं तो क्रिएट मेनू में ये वाले ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले आ रहा है इन्वेंट्री मास्टर्स, जिसमें स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरी है, स्टॉक आइटम है और यूनिट है। तो मेन है हमारा यूनिट। कोई भी स्टॉक है उसका यूनिट पहले क्रिएट करना होगा। जैसे मुझे शर्ट्स परचेस करना है तो मैं शर्ट्स पीसेस में, नंबर्स में काउंट करूंगा, स्कर्ट्स पीसेस या नंबर्स में काउंट करूंगा ऐसे। या इधर अगर मुझे फोल्डिंग चेयर्स चाहिए तो मैं नंबर्स, उसका यूनिट है नंबर्स। अब ये यूनिट होता क्या है? यूनिट ऑफ मेजर बोलते हैं इसको, यूनिट ऑफ मेजर। कोई भी स्टॉक गुड्स आप परचेस करने वाले हो ना, तो आप उसको काउंट करने वाले हो। जैसे कि शुगर, इफ़ यू आर टेकिंग शुगर देन यू विल टेक इट इन द केजी, किलोग्राम में लोगे आप, या ग्राम्स में लेते हो, ग्राम्स ऐसे। अगर वाटर है, वाटर, तो आप ये लीटर्स में या मिलीलीटर्स में या बॉटल्स में परचेस करोगे। तो ये होता है यूनिट। अब जो यूनिट होता है ना,
यूनिट का ये केजी शॉर्टकट है, इसका पूरा नाम है किलोग्राम। ऐसे इसका पूरा नाम है ग्राम, इसका लीटर ये है, इसका मिलीलीटर। तो जब आप परचेज करते हो तो हर एक स्टॉक का एक यूनिट होगा, वो पहले करना पड़ता है। तो टैली में आपका फर्स्ट स्टेप यही होगा। पहले तो हमने फीचर्स ऑन कर दिए, ये टैली के फीचर्स। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, क्रिएट मेनू में जाएंगे। पहले जाएंगे क्रिएट मेनू में। क्रिएट में जाने के बाद इन्वेंट्री मास्टर्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, इन्वेंट्री मास्टर्स, जिसमें से पहले आप ए यूनिट तैयार करोगे। यूनिट, अब यूनिट क्रिएट करने के लिए हमारा जो अभी शर्ट्स के लिए पीसेस या नंबर्स आप बना सकते हो, वेस्ट टाइज नंबर्स बना सकते हो, नंबर्स यानी नग, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर्स या डजन बना सकते हो। ये डाइनिंग सेट के लिए भी नंबर्स, तो हर अलग अलग यूनिट क्रिएट करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, फीचर्स ऑन कर दिए। दूसरा स्टेप, क्रिएट मेनू में जाके इन्वेंट्री मास्टर में जाना है, पहले बनाना है यूनिट। तो मैं जा रहा हूँ अभी टैली में, ये मेरा क्रिएट है। उसके बाद इन्वेंट्री मास्टर आ गया मैं इधर, ये देखो, इसमें से मुझे चाहिए यूनिट। तो जैसे मैं यूनिट में जाता हूँ, एंटर कर दूंगा। इट इज आस्किंग टाइप सिंपल, सिंबल क्या है। अब केजी का सिंबल क्या है, केजी शॉर्टकट में, और इसका फॉर्मूला में यानी पूरा नाम किलोग्राम। एंटर करेंगे और एंटर करेंगे, ये मेरा फर्स्ट यूनिट बन गया। दूसरा चाहिए नंबर्स, पहले शॉर्टकट लिखना है, उसके बाद पूरा नाम लिखना है, नंबर्स। ऐसे डजन करना है, डीजेड शॉर्टकट, DOZEN, डजन, ये उसका पूरा नाम। लीटर करना है, LTR, इसका पूरा नाम लीटर्स है। ऐसे तो कोई भी यूनिट आप बनाओ, पहले उसका शॉर्टकट लिखोगे, उसके बाद नीचे पूरा नाम लिखोगे। जैसे मैं अगर KM लिखता हूँ तो ये है किलोमीटर्स। तो इस तरह से सबसे पहला काम है यूनिट क्रिएट करना। स्टॉक अटेम्प्ट करते वक्त पहले का काम है टैली फीचर्स, जिसमें से आप मेंटेन इन्वेंटरी, ये वाला ऑप्शन यस रखेंगे, और उसके नीचे वाला एक ऑप्शन है, इसको भी यस रखेंगे, अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, ये दोनों फीचर्स है। उसके बाद हम क्रिएट में जाके इन्वेंट्री मास्टर्स में पहले यूनिट बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी बनाया केजी, लीटर, नंबर्स। पीसेस भी बना सकते हो, डजन बना सकते हो, ये सारे है यूनिट्स। अब यूनिट के बाद सेकंड स्टेप है हमारा बी, क्रिएट ग्रुप। स्टॉक का ग्रुप बोलते हैं इसको, स्टॉक का ग्रुप। इसका मतलब क्या है, आप ये अभी आपने बोला था कि ये जो है ना फोल्डिंग चेयर, डेस्क, ये सारे फर्नीचर है। ये शर्ट ये सारे क्लॉथ्स है, या आप इसको पूरा शर्ट्स कर सकते हैं, ऐसे शर्ट्स। ये इसको हम क्लॉथ बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं यूनिट। अगर बुक्स होते यहाँ पे, मैं अलग अलग टाइप के बुक्स होते तो उसको मैं अंडर बुक्स रख देता। तो जिस टाइप का वो स्टॉक आइटम है, उस टाइप को बोलते हैं ग्रुप, क्रिएट ग्रुप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बुक्स बना सकता हूँ, बुक्स, क्लोथ्स, नोटबुक्स, या आई कैन क्रिएट पेंसिल्स। बहुत सारे टाइप के पेंसिल्स होते हैं, पेन्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसी तरह। तो अभी मुझे ग्रुप क्रिएट करना है। तो क्रिएट ग्रुप, मैं जाऊँगा इधर क्रिएट में। अभी अभी हमने यूनिट बनाया था, उसके बाद बनाएंगे स्टॉक ग्रुप। एंटर करके ग्रुप का नाम, अगर पेंसिल बनाना है तो यहाँ पे लिखो पेंसिल्स। एंटर। प्राइमरी रखना है, शुड क्वांटिटीज में कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे रखो। उसके बाद पेन्स, बहुत सारे पेन्स रहेंगे। अगर फोन्स है तो स्मार्टफोन्स रख सकते हो। शर्ट्स है तो शर्ट्स बना दो, शर्ट्स। फर्नीचर है तो फर्नीचर बना दो, फर्नीचर्स। स्टेशनरी हो सकता है, स्टेशनरी में पेन, पेंसिल, ये सब कुछ आता है, तो स्टेशनरी, ये भी आपका ग्रुप बन सकता है। ऐसे तो ये सारे बन गए ग्रुप्स। तो ये बुक्स, क्लॉथ्स, नोटबुक्स, पेंसिल्स। उसके साथ साथ मैंने अभी बनाया है शर्ट्स नाम का एक, शर्ट्स, स्मार्टफोन्स एंड फर्नीचर।
तो इस तरह से आपको पहले ग्रुप क्रिएट करना है। इसके बाद एक्चुअली हम क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम। स्टेप सी हमारा नेक्स्ट स्टेप है, क्रिएट स्टॉक आइटम। अब ये स्टॉक आइटम क्या है, अगर आप इधर देखोगे ना, ये हमारे क्वेश्चन में, तो ये शेयर्ड स्टॉक आइटम है, यानी गुड्स, जो गुड्स आप परचेस कर रहे हो। डाइनिंग सेट, डबल बेड, ये जो फोल्डिंग चेयर है, ये सारा स्टॉक आइटम है। तो चलो मैं अभी बना रहा हूँ ये शर्ट्स वाला, लेकिन यहाँ पे ओनली शर्ट लिखा है ना, तो मैं इसका टी शर्ट्स, कैजुअल शर्ट्स और फॉर्मल शर्ट्स ऐसे बना सकता हूँ, या रेड शर्ट्स, वाइट शर्ट्स, ग्रीन शर्ट्स ऐसे भी बना सकता हूँ। तो मैं अभी स्टॉक आइटम क्रिएट करने वाला हूँ। अब स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए क्रिएट स्टॉक आइटम, इसके एग्जांपल क्या है, अभी हमारे केस में हम बना सकते हैं टी शर्ट्स जो हम परचेस करने वाले हैं, कैजुअल शर्ट्स एंड फॉर्मल शर्ट जो ऑफिस के लिए यूज हो जाते हैं, फॉर्मल शर्ट्स ऐसे, स्कर्ट्स, ये भी स्टॉक आइटम है, कंप्यूटर टेबल, ये स्टॉक आइटम है। एक्चुअली आप क्या परचेस कर रहे हो वो है स्टॉक आइटम। अब वो क्रिएट करने के लिए आप जाते हैं इधर टैली में, एस्केप करके देखो क्रिएट, सबसे पहले हमने बनाया यूनिट, सेकंड ऑप्शन बनाया स्टॉक ग्रुप, अब क्रिएट करना है स्टॉक आइटम, इधर है। तो स्टॉक आइटम में जैसे आप जाते हो तो यहाँ पे तीन चार ऑप्शन दिखाई देंगे आपको। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे है नेम, स्टॉक आइटम का नाम क्या है, फिर ये पूछेगा अंडर क्या है, और उसके बाद ये पूछेगा यूनिट क्या है। देखो ये यूनिट है इधर लिखा हुआ। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है टू क्रिएट स्टॉक आइटम। तो चलो बनाएंगे, अभी मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊंगा टी शर्ट्स, तो ये टी शर्ट नाम लिखा, इधर स्टॉक का नाम लिखा, एंटर करके नीचे जाएंगे। अब ये मेरे लिए क्या है, लिस्ट आ रही है, क्या ये फर्नीचर है, क्या ये पेंसिल है, पेन, शर्ट, स्मार्टफोन, तो ये शर्ट्स है, तो मैं इसको शर्ट्स में सेलेक्ट करूंगा। टी शर्ट को मैं काउंट करने के लिए डजन यूज कर सकता हूँ, केजी नहीं यूज करूंगा, किलोमीटर्स नहीं यूज करूंगा, लीटर्स नहीं यूज करूंगा, नंबर्स यूज कर सकता हूँ, नंबर यानी नग या पीसेस यूज कर सकता हूँ। तो इस बार मैं नंबर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखो। अब उसके बाद आता है अल्टरनेटिव यूनिट, में भी आपकी टैली में ये नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मेरी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको नॉट एप्लीकेबल लगा रहा हूँ। तो जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करोगे, ये तीन चीज़ें ध्यान रखना, पहले स्टॉक आइटम का नाम, दूसरा वो अंडर क्या है, क्या वो फर्नीचर है, क्या वो स्मार्टफोन है, वो ढूंढो, और तीसरा है यूनिट सेट करना, क्या वो केजी में जा रहा है, क्या वो लीटर में जा रहा है, वो चेक करो। बस ये काम होने के बाद एंटर करके जस्ट बाहर आना है। ये मेरा फर्स्ट स्टॉक आइटम हो गया। सेकंड करना है, ये सेकंड क्या, स्टॉक आइटम का नाम कैजुअल शर्ट, अंडर ये भी शर्ट है, इसको भी मैं नंबर्स में काउंट करने वाला हूँ इस तरह से। और थर्ड है फॉर्मल शर्ट, तो ये फॉर्मल शर्ट स्टॉक का नाम बना दिया, अंडर शर्ट्स एंड नंबर्स, नॉट एप्लीकेबल। अगर मुझे कोई स्टॉक आइटम क्रिएट करना है फ़ोन का, अगर हमारे शॉप में फ़ोन है, तो मैं यहाँ पे वीवो S51, ये क्या S52 मोबाइल, ये मेरा स्टॉक आइटम जो हमारे शॉप में हम रखने वाले हैं, ये जाएगा अंडर स्मार्टफोन्स ऐसे। इसको भी हम काउंट करेंगे अंडर नंबर्स में इस तरह से, एंड ये भी नॉट एप्लीकेबल रहेगा। अगर मैं हमारे शॉप में नॉर्मल कपड़ा रखता हूँ जिसको कट करके ना ये सिलाते हैं, तो वो पैंट पीस या पैंट क्लॉथ, वेट वेट, पैंट का क्लॉथ अंडर फर्नीचर, पेंसिल, पेन, इसमें नहीं जाएगा ये, राइट। इसके लिए मुझे क्रिएट करना पड़ेगा क्लॉथ का एक दूसरा स्टॉक आइटम, अभी नहीं बना रहा हूँ मैं, अंडर प्राइमरी रख सकता हूँ। इसको काउंट करने के लिए हम डजन यूज नहीं कर सकते, किलोमीटर केजी नहीं, मीटर्स चाहिए मुझे इधर। तो ये मीटर्स का क्रिएट करने के लिए इधर मैं बना सकता हूँ MPR शॉर्टकट, मीटर्स ऐसे, देखो नॉट एप्लीकेबल। तो मेरा जो पैंट का क्लॉथ है जो कट करके टेलर सीखेगा, उसके लिए नेम लिखा,
अंडर प्राइमरी रखा है और यूनिट किया है मीटर। तो आप इस तरह से पहले स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हो। मैं एक कंप्यूटर टेबल बनाता हूँ यहाँ पे, कंप्यूटर टेबल ऐसे। अंडर ये फर्नीचर है तो अंडर फर्नीचर, इसको काउंट करने के लिए मुझे चाहिए नंबर्स, तो ये नंबर सेट कर दिया। अल्टरनेटिव यूनिट को नॉट एप्लीकेबल कर दिया। इस तरह से आप स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हो। मेन स्टेप है अभी ये नंबर 3, जो परचेस गुड्स का लेजर है। परचेस गुड्स, क्योंकि ये सब एप्लीकेबल परचेस गुड्स के लिए है एंड सेल्स गुड्स के लिए भी है। सेल्स गुड्स, इसके साथ साथ परचेस गुड्स रिटर्न का भी अकाउंट होगा। परचेस गुड्स रिटर्न, 4 अकाउंट्स है। एक परचेस गुड्स रिटर्न है, दूसरा है सेल्स गुड्स रिटर्न। तो ये जो 4 लेजर है, परचेस गुड्स, सेल्स गुड्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इनमें गुड्स क्या है, कौन सा है, इन डिटेल में लिखना पड़ता है। तो ये जो 4 लेजर है, इन 4 लेजर को एक ऑप्शन यस करना पड़ेगा। कौन सा देखेंगे? तो मैं जा रहा हूँ अभी अल्टर में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लेजर बनाया है। तो ये लेजर है परचेस गुड्स का। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे परचेस गुड्स लेजर बनाया था अंडर परचेस, इसके नीचे और एक ऑप्शन आ गया इधर, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, ये वाला ऑप्शन है ना। ये इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड ऑप्शन यस है, क्योंकि उसको यस करना पड़ेगा जब आप गुड्स परचेस करते हो। अगर मैं इसको नो करता हूँ ऐसे, एंड मैं अगर ट्रांजैक्शन में जाऊँगा, परचेस वाउचर, इधर जाते हैं सीता सन्स, ये 40,000 रुपीज़ परचेस गुड्स। जैसे मैं एंटर करूंगा, ये देखो नीचे जा रहा है। इट इज़ नॉट आस्किंग मी क्या क्या लिया। अगर वो डिटेल में लिखना चाहते हो तो ये जो परचेस गुड्स का लेजर है, इसको मैं इधर जाके कंट्रोल एंटर कर दूंगा, तो ये देखो ओपन हो गया और इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड वाला ऑप्शन को यस कर दिया। ऐसे कंट्रोल ए कर देता हूँ। अब देखो इट इज आस्किंग मी क्या स्टॉक आइटम लिया। ये जो 40,000 है ना, उसमें आपने क्या क्या परचेस किया, फिर से एक बार बताता हूँ। वाउचर्स में जाएंगे, नॉर्मल हमारा परचेस वाउचर है, ये परचेस वाउचर। चेंज मोड, एज वाउचर में जाएंगे और इधर क्रेडिट में लिखेंगे सीता सन्स। टोटल अमाउंट था 40,000 रुपीज़, ये तो नॉर्मल है। इसके बाद आएगा परचेस गुड्स का अकाउंट, एंड जैसे ही आप एंटर करोगे, ये परचेस गुड्स लेजर आपको पूछेगा कि ये कौन सा आइटम है आप परचेस कर रहे हो। तो इसको मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा तो सारे स्टॉक आइटम इधर दिखाई देते हैं, जिसमें से अब हमारे लिए देखो इधर, ये जो हमारा सॉल्व करना है अकाउंट, टी शर्ट्स कितने हैं 20, कैजुअल शर्ट्स 30 है और ये फॉर्मल शर्ट्स 15 है, नंबर लिखा हुआ है इधर। इसीलिए मैं क्या करूँगा अभी, इधर जाके ये है टी शर्ट्स, पहले मैंने सिलेक्ट कर दिया टी शर्ट्स। फिर आपको ये ट्रैकिंग नंबर पूछेगा, जस्ट एंटर करना है आपको। अब ट्रैकिंग नंबर के नीचे ये देखो, ये क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी इधर जाएगा, ये रेट इधर आएगा और ये अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा डायरेक्टली। तो अभी क्वांटिटी है मेरा कितना, इसका इसका क्वांटिटी है 20, तो ये क्वांटिटी इधर जाएगा, ये 20 यहाँ आएगा। उसका रेट 500 रुपये एक का है, ये 500 रुपये इधर जाएगा। एंटर करते ही उसका टोटल अमाउंट 10,000 ऑटोमेटिकली आ गया। एंटर करके और एक एंटर करेंगे, एंड ऑफ द लिस्ट, एंटर, फिर से नेम ऑफ द आइटम, दूसरा स्टॉक आइटम क्या है, स्पेस बार, ये कैजुअल शर्ट है, एंटर करेंगे। ये हमने लिए है 30, तो ये 30 करेंगे इधर। इसका भी रेट है 500 रुपये, तो ये 500 रुपये डाल दिया, एंटर कर दिया, ये आ गया 15,000 रुपीज़। उसके बाद एंटर करेंगे वन मोर, नेक्स्ट है मेरा फॉर्मल शर्ट। स्पेस बार से आपको पूरा लिस्ट दिखाई देता है, सिलेक्ट फॉर्मल शर्ट, एंटर। इसका क्वांटिटी कितना है 15 है, तो ये 15 मतलब 15 लिए हैं और एक का प्राइस है 1,000 रुपीज़। एंटर करेंगे, इसका हो गया 15,000 रुपीज़, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करेगा। अगर आप देखते हो यहाँ पे अमाउंट के नीचे इधर आपको दिखा रहा है टोटल 40,000 रुपीज़ हो गया, जो आपने यहाँ पे लिखा है 40,000 रुपीज़। और 65 नंबर्स, टोटल शर्ट्स कितने हैं 65,
20 प्लस 30 प्लस 50, तो आपके शॉप में अभी ये सारा अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे देखते हो परचेस में, ये इधर क्लियर कट दिखा रहा है कि आपने इतना परचेस किया है। तो अभी नरेशन में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एंटर करके बाहर जा सकते हैं। इसके बाद जब आप परचेस करोगे, आपके शॉप में अभी क्या अवेलेबल है, इसका रिपोर्ट देखने के लिए गेटवे में टैली में आएंगे। बैलेंस शीट आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके नीचे है स्टॉक समरी। जैसे आप इसको क्लिक कर देते हो तो आपके शॉप में क्या है ये इधर दिखाई देगा। ठीक है, आपके शॉप इसमें दिखाई देगा ये डायरेक्टली कितने शेयर से क्या है, यू कैन सी इट राइट हियर स्टॉक समरी में जाके।